इस सेशन में हम देखेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे क्यों और कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके पर्पस की तरफ आते हैं। एक तो इसका पर्पस इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स फाइंड करना है और जिसका मेन पर्पस है वो बेसिकली कोर लॉसेस फाइंड करते हैं हम इस टेस्ट से। जैसे कि आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉपर लॉसेस एंड कोर लॉसेस। कॉपर लॉसेस हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड किए थे, ओपन सर्किट टेस्ट से हमने कोर लॉसेस फाइंड करने हैं। ये दोनों लॉसेस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कंप्यूट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये आपके सामने सर्किट डायग्राम है। अगर ये यहाँ पे ठीक से विजिबल नहीं है तो आप स्लाइड से देख सकते हैं इसको। आपके सामने ट्रांसफार्मर है जिस पे हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। इसकी जो एचवी साइड है इसको हमने ओपन रखा है और जो इसकी एलवी साइड है उस पे हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए हैं, सेम वे जैसे हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कनेक्ट किए थे। वाट मीटर की सीटी को सीरीज़ में और इसकी पीटी को पैरेलल में, सेम वे वोल्ट मीटर को पैरेलल में, एम मीटर को पैरेलल में। तो इसके बाद एलवी को हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके कनेक्शन डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंगली हमने कनेक्शंस कंप्लीट करने हैं। अब इस टेस्ट में हमने एचवी को ओपन रखा है और एलवी पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो एलवी को क्यों नहीं ओपन किया और एचवी को क्यों ओपन किया, इसकी वजह मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं जो कि बहुत सिंपल है। एलवी साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना है। रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वोल्ट मीटर, वाट मीटर एंड एम मीटर की रीडिंग्स नोट डाउन कर लेनी है। जो एम मीटर की रीडिंग है वो हमें नो लोड करंट देगी, क्योंकि एचवी जो है वो ओपन है, यानी उस पर कोई लोड नहीं है। इस वजह से इस टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। और जो एम मीटर की रीडिंग है वो बहुत स्मॉल होगी। एम मीटर की रीडिंग स्मॉल का मतलब ये है कि कॉपर लॉसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, यानी बहुत कम है। तो जब कॉपर लॉसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं और एचवी साइड पे कोई लोड नहीं है तो ऑब्वियसली वाट मीटर की जो रीडिंग है वो हमें कोर लॉसेस बता रही है। वाट मीटर की रीडिंग को हम कैलकुलेशंस में यूज़ करके इक्विवेलेंट सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड करेंगे। वो आपकी असाइनमेंट होगी। मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करूँगा। आप कैलकुलेशंस करेंगे, पैरामीटर्स फाइंड करेंगे और मुझे रिज़ल्ट्स देंगे आप। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एचवी को हमने ओपन क्यों रखा है और एलवी पे हमने वोल्टेज क्यों अप्लाई किया है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना होता है। तो ऑब्वियसली लो वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज कम है, हाई वोल्टेज साइड का ज़्यादा है। तो आसानी के लिए एलवी साइड को मैं चूज़ किया, लेकिन अगर एचवी साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करें और एलवी साइड को ओपन रखें, इन दैट केस टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है।
अब दोनों सेशंस को सम अप करते हैं। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कॉपर लॉसेस पे और कोर लॉसेस पे। कॉपर लॉसेस कोर लॉसेस जितने कम होंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उतनी बेहतर होगी। कॉपर लॉसेस फाइंड करते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, कोर लॉसेस हम फाइंड करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। कॉपर लॉसेस डिपेंड करते हैं करंट पे और कोर लॉसेस डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे। कॉपर लॉसेस फाइंड करने के लिए हम रेटेड करंट अप्लाई करते हैं, जबकि कोर लॉसेस फाइंड करने के लिए हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। दोनों टेस्ट बहुत सिंपल हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। बाकी इनकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जो कि नेक्स्ट एक टेस्ट हम जब परफॉर्म करेंगे जो कि इन दोनों से बेहतर है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन टेस्ट की क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इनसे रिलेटेड सिमुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइव सेशन लाजमी आप अटेंड किया करें। जिन स्टूडेंट्स का कोई इशू है, नेट का इशू है या कोई और किसी किस्म का इशू है जिसकी वजह से वो लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाएंगे या पाते हैं, तो वो लाजमी कांटेक्ट कर लिया करें। लाइव सेशन में आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि लाइव सेशन बग़ैर किसी मजबूरी के या किसी सॉलिड वजह के ना छोड़ें। इन सेशंस में अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑफिस टाइमिंग्स में और वर्किंग डेज़ में आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।